पंजाब में इस वक्त चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरगर्मी पूरी है और खास तौर पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है मंजीत सहगल और मैं हूं कमलजीत संधू। तो सीधा बात करते हैं। जिस तरह से घर वापसी की बात चल रही है, कैप्टन अमरिंदर की पहले काफी हवा थी कि हो सकता है कि उन्होंने मुलाकात की है सोनिया गांधी से, वापस आ सकते हैं, खासतौर पे उस टाइम पे जब उनकी एक लंबी पारी शुरू हो चुकी है बीजेपी में। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसी खास मकसद से भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज किया था, पंजाब लोक कांग्रेस को, और ये उम्मीद की जा रही थी उस वक्त कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को गवर्नर बना दिया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार अफवाह आई भी थी कि उनको महाराष्ट्र का गवर्नर लगाया जाएगा, लेकिन नहीं लगाया गया। काफी उम्मीद भी उनके जो सपोर्टर्स थे उनको थी। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक बड़ा पद मिल जाएगा, गवर्नर पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ दिन पहले एक और अफवाह वायरल होगी सोशल मीडिया पे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिले और हो सकता है उनकी घर वापसी की जो कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हो, लेकिन उसकी पुष्टि ना तो कांग्रेस की तरफ से की गई ना कैप्टन अमरिंदर की तरफ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब साफ कह दिया कि ये कोरी अफवाह है। उन्होंने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज किया है। वो दिल्ली यानी पूरी तरह से खारिज कर दी है ये बात। लेकिन जो अलायंस पार्टनरशिप है, ना कि अकाली दल और बीजेपी की हो पा रही है और ना ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब में हो पा रही है, यानी कहीं ना कहीं रोड़ा अटका हुआ है। उसी बीच में एक नया सिलसिला शुरू हुआ है इस पूरी चीज को लेके कि राजा वड़िंग और भगवंत मान में जिस तरह से तूतू में भी चल रही है और जांच की बात भी चल रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, अब हमें जिस तरह से पता है कि ये कहानी होती है मनप्रीत सिंह बादल और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच में जो पुराना विवाद है, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है, एक दूसरे के विरोधी रहे। अगर 2022 के चुनाव की बात भी करें तो भी आरोप लगे थे कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कथित तौर पर मनप्रीत बादल के चुनाव क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे वगैरह वगैरह। ये बात की बातें हैं। लेकिन हाल ही में मनप्रीत बादल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे कि वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नहीं है जो मास्क पहनकर टोपी लगाकर आधी रात को मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर चला जाए और उनके साथ सांठगांठ कर ले ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। दरअसल विवाद यह है, अकाली दल ने भी आरोप लगाए थे कि जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग परिवहन मंत्री थे तो उस वक्त 804 बसें खरीदी गई, 840 माफ कीजिएगा, और उन बसेस की जो बॉडीज थी वो बनवाई गई राजस्थान में। और हर बस पे 4 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्चा आया कि वो बॉडी अगर पंजाब में बनाई जाती तो ये 30 करोड़ के लगभग का जो खर्चा था वो बच जाता। यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो थे और उस समय भी उनके बयान आए थे कि जरूरत से ज्यादा जो लाइसेंसेज हैं वो दिए गए हैं, उस पर भी बात हो रही थी कि जांच हुई, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। लेकिन अब जलंधर में जब भगवंत मान जाते हैं तो सीधा सीधा वो बोलते हैं कि पहले तो वड़िंग ने ही कहा कि आप अगर नौकरी दे रहे हैं तो कुछ लोग तो राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि भाई जो आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस टाइम में क्या हुआ। तो ये पूरी जो चीजें हैं वो उस टाइम निकल कर आई। एक और बात भगवंत मान ने कही है, वो ये कि अगर इन दोनों को, जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है या फिर विक्रम सिंह मजीठिया, इन दोनों को 1-1 महीने का समय भी दिया जाए तो भी ये पंजाबी में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो कथित तौर पर बस खरीद में या फिर बसों की बॉडी बिल्डिंग में घोटाला हुआ है उसकी जांच होगी। कहने की बात यह है कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से कोई फीलर कथित तौर पर मुख्यमंत्री को भेजा गया था तो अब उसको नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि भगवंत मान ने एक चीज तो साफ कर दी है कि एक तो उन्होंने चुटकी ली है और कहा कि ये तो पास भी नहीं हो पाएंगे पंजाबी के एग्जाम में। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि जांच के आदेश दे सकते हैं, यानी परतें खुल सकती हैं जहां पे इंडिया अलायंस को लेकर, जहां पे बहुचर्चित बात हो रही है कि एक बड़ा अलायंस पार्टी है, 26 पार्टी साथ में है, वहां पे जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी दिल्ली और पंजाब जहां पे आम आदमी पार्टी की पकड़ है, वहीं पे अलायंस पार्टनर खास तौर पर पंजाब में तो हो नहीं पा रहा है। और ऐसी बात भी है कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने जिस तरह से अपना एक प्रकोप बना के रखा है, खासतौर पर पंजाब कांग्रेस के कई नेता हैं वो रडार में भी हैं, चाहे विजिलेंस के हैं, अरेस्ट भी करने की बात हुई है। तो इस सब से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सांठ गांठ कहीं हो सकता है, क्योंकि बयानबाजी तो खूब सारी हो चुकी है और ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, चाहे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में छिड़ा हुआ विवाद हो या फिर अकाली दल को कथित तौर पर भेजा गया निमंत्रण हो कि आप आइए और इंडिया अलायंस ब्लॉक में शामिल हो जाइए,
सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस इसलिए आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है कि उनका आरोप है कि वो उनके पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। 2 मंत्रियों को जेल में डाला जा चुका है, कईयों की जांच अभी चल रही है। तो कांग्रेस का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी उसके साथ उनका अलायंस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से अब आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि उसने 92 सीटें जीती हैं, उसके अंदर दमखम है, वो सरकार चलाना भी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं। तो एक तरफ से अगर आम आदमी पार्टी नरम पड़ी हुई थी, कांग्रेस गर्म है, तो कम से कम ये तो तय है पंजाब में कि अब इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस है वो तो नहीं होने वाला। वहीं इसका दूसरा पहलू ये है कि चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, कथित तौर पर जिन्होंने आईएनएलडी के नेताओं को या फिर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को बातचीत की थी कि आप आइए अलायंस में शामिल हो जाइए, वहीं अकाली दल इस पे अभी तक चुप्पी साधे हुए। उनके नेताओं ने साफ साफ कह दिया था कि वो अलायंस नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कारण जो अकाली दल के नेताओं ने जिस पर बातचीत नहीं की वो था कांग्रेस। वो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस में शामिल है तो वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि कथित तौर पर 1984 के जो सिख विरोधी दंगे थे और जैसे मंजीत बोल रहे थे कि ये तो दूसरी अलायंस पार्टीज हैं, पर जो बेसिक है वो है आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस, जहां पे दोनों की एक साथ नहीं बन पा रही है। तो आगे क्या होगा, यहां पे ही कोई मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सरगर्मी बढ़ा रहे हैं पंजाब में, और आगे आने वाले दिनों में ये कैसा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि तू तुम में कि बयानबाजी यहां पे चल रही है, वहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो हम इनको बोल सकते हैं कि वॉरिंग ग्रुप हैं वो एक साथ आएंगे। यहां पे मनमुटाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं इंडिया अलायंस के लिए, खासतौर पे पंजाब में। मंजीत सहगल और कमलजीत संधू, हम चुनाव आज तक के लिए ये रिपोर्ट चंडीगढ़ से ला रहे थे।